के बारे में। पिज्जा आपने सुना होगा, जो अक्सर रेस्टोरेंट में खाते हैं, और इस पिज्जा में अलग अलग स्लाइस बनाई जाती है और एक एक स्लाइस को खाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में ये स्कैंडल बाहर आया था 2016 के अंदर। हुआ क्या कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग पिज्जा को एक कोड की तरफ इस्तेमाल कर रहे थे और छोटे बच्चों को खासतौर से उनका किडनैप करके, उनका रक्त निकाल के, रक्त पी करके बचे हुए मांस को खाने पर चर्चा कर रहे थे कि मांस को कैसे स्लाइस में बांट के खाया जाए। वो नाम है पिज्जा गेट स्कैंडल। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या मैटर था। कुछ लोग, एक सोसाइटी अमेरिका में, एड्रीनोक्रोम सोसाइटी, ये सोसाइटी एडिनोक्रोम की आदी है, इसको एडिनोक्रोम चाहिए और एडिनोक्रोम मिलता है इनको मानव शरीर से। तो ये मनुष्य को मारते हैं, उसका रक्त निकालते हैं, उसके रक्त में जो एडिनोक्रोम होता है उसके लिए अलग से या तो रक्त पूरा पीते हैं या एडिनोक्रोम को अलग से निकाल करके उसके इंजेक्शन लगाते हैं और बचे हुए मानव मांस को ये लोग पका के खाते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा जो होता है, जितना छोटा बच्चा होता है उतना ही उसके शरीर में एडिनोक्रोम ज्यादा बनता है। और छोटे बच्चे को यदि मारने से पहले टॉर्चर किया जाए, अत्याचार किया जाए उसके ऊपर, घिनौना, तो उसके शरीर में रक्त में एडिनोक्रोम और अधिक आ जाता है। इस प्रकार से ऐसे बच्चों को मार करके, काट करके, उनका रक्त निकाल करके कुछ लोग रक्त पीते हैं और बचे हुए मांस को खाते हैं। इसको हम कहते हैं पिज्जा गेट स्कैंडल। कौन करते हैं ये लोग? अमेरिका में बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो करते हैं। पॉप स्टार्स हैं, वो करते हैं। प्लेयर्स हैं, वो करते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, वो खाते हैं और बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं। जिस अधिकारी ने ये जांच की थी, जो वीडियो लीकेज सामने आए थे, वो अधिकारी उन वीडियो को देख नहीं पाया। बच्चों को जब टॉर्चर हो रहा था वो देखते देखते गिर गया। इस लेवल तक का बच्चों को टॉर्चर किया जाता है एडिनोक्रोम निकाल के। तो ये क्या चीज है? अमेरिका में जो और दुनिया में कई देशों से बच्चे लापता हर साल होते हैं। मिसिंग बच्चे हर साल लाखों की संख्या में बच्चे मिसिंग होते हैं। भारत में भी कम से कम 1 लाख बच्चे भारत से मिसिंग होते हैं। कभी सोचा आपको जाते कहां पर? कुछ बच्चे तो मिल जाते हैं, उनको अखबार में बड़ी बड़ी बातें आती है, पुलिस ने मिलवा दिया। बाकी बच्चों को क्या होता है? बाकी बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसके बाद में उनको बाहर दूसरे देश में बेचा जाता है और इसी प्रकार से उनको मार के, काट के खाया जाता है। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये वही सिस्टम चल रहा है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से इसका क्या संबंध है? पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा कि आपके किसी परिजन की मृत्यु होने पर उसके शरीर को आपको नहीं दिया गया। अब उसकी बॉडी से कौन से ऑर्गन्स निकाला गया आपको नहीं पता। किडनी निकाला गया या एड्रिनल निकाला गया, जहां से एड्रिनोक्रोम अधिक मिलता है। ऑर्गन्स कहां चला गए आपको नहीं पता, आपने देखा भी नहीं। तो समझ लीजिए ये एड्रिनोक्रोम सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो 2 साल से चल रहा था। आप देख रहे हैं इस स्कैंडल में जो 2-3 साल से चल रहा, और भी कई बातें हैं इसके अंदर, और भी क्या एजेंडा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है, जो सबको गुलाम बनाने का एजेंडा है, मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल का जो एजेंडा है, वो एजेंडा भी इसमें शामिल है। क्या होता है ये? अभी आप देख रहे हैं कि 2 साल से आपको ये लगाया जा रहा है वैसलीन, और इससे लाखों मौतें भारत के अंदर हुई और करोड़ों लोगों को साइड इफेक्ट हुए। खुद भारत सरकार ये मानती है कि 1100 लोगों की मृत्यु हुई है इस वैसलीन के बाद, जबकि भारत सरकार ये कह रही है कि उसके पास 24/7 एक नंबर भारत सरकार ने दिया है पब्लिक को, जहां पर कोई भी आपका साइड इफेक्ट होता है उसको रिपोर्ट करना होता है, किसी की मृत्यु होती है उसको रिपोर्ट करना होता है। आपको नहीं पता है, लेकिन कागजों में नंबर है, सिर्फ कागजों के अंदर है। और कागजों के अंदर ही बात करें तो उसको भी 1100 की मौतें सरकार ने मानी है।
लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। कम से कम 11 लाख लोग इससे मरे हैं। इस पूरे गेम को समझना, इस पूरे गेम के खिलाफ, इस वैसलीन के खिलाफ, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ